नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि धम्म चक्र क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस क्यों मनाया जाता है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र आखिर आया कहाँ से। क्या यह केवल एक सुंदर डिजाइन है या इसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास और गहरा संदेश छिपा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि धम्म चक्र क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका भगवान बुद्ध से क्या संबंध है और इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में क्यों स्थान दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धम्म चक्र का अर्थ क्या है। धम्म यानी धर्म, सत्य, नैतिकता और सही जीवन का मार्ग। चक्र यानी पहिया। इस प्रकार धम्म चक्र का अर्थ हुआ सत्य, न्याय और धर्म को आगे बढ़ाने वाला चक्र। करीब 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया, अर्थात धर्म के चक्र को गति देना। यहीं से धम्म चक्र बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। कुछ शताब्दियों बाद महान सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरे भारत तथा एशिया में शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाया। उन्होंने अनेक स्तंभ और स्तूप बनवाए। इन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का अशोक स्तंभ। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जिसे आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। इसी स्तंभ पर बना 24 तीलियों वाला धम्म चक्र आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बना। अब सवाल उठता है कि 24 तीलियां ही क्यों। इस बारे में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। सामान्य रूप से इन्हें जीवन के ऐसे गुणों का प्रतीक माना जाता है जो मनुष्य को बेहतर बनाते हैं, जैसे सत्य, करुणा, धैर्य, न्याय, साहस, ईमानदारी, संयम, सेवा, प्रेम, शांति और निरंतर प्रगति। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चक्र हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की। जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, तब संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप पर विचार किया। पहले ध्वज में चरखा था, लेकिन बाद में बाबा साहेब ने सारनाथ के अशोक स्तंभ का धम्म चक्र अपनाया। 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस प्रकार हमारे तिरंगे के बीच का चक्र सीधे सारनाथ की ऐतिहासिक विरासत से लिया गया। धम्म चक्र केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए एक संदेश है कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए। जैसे पहिया चलता है, वैसे ही समाज और व्यक्ति को भी सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज भी आप धम्म चक्र के कई स्थानों पर देख सकते हैं। सारनाथ, बौद्ध मंदिरों, संग्रहालयों, प्राचीन स्तूप और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में। जब भी आप तिरंगे को देखें तो याद रखें कि इसके बीच का यह चक्र केवल एक आकृति नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, ज्ञान, शांति और प्रगति का प्रतीक। दोस्तों, जब आप जान चुके हैं कि धम्म चक्र की शुरुआत भगवान बुद्ध के धम्म चक्र परिवर्तन से जुड़ी है, इसे सम्राट अशोक ने व्यापक रूप से स्थापित किया और बाद में सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरणा लेकर इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों के पास शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।